अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कविश अब्बाडार। जी स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे पीएमसी की, जो कि 18 नवंबर 2021 को जो मीटिंग थी, जो कल की मीटिंग थी, उसमें क्या क्या फैसले किए गए, किन किन बातों पे जो सी डिस्कशन की गई और जो पीएमसी ने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर दिए, इंशाल्लाह उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले जो सा है स्मार्ट सिलेबस के बारे में बात की गई थी। तो 2021 में कोई भी स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। चूँकि वहाँ पे शफकत महमूद साहब भी मौजूद थे और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होंगे, फुल सिलेबस से ही होंगे। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन 2021 में एमबीबीएस और बीडीएस के, पीएमसी ने बकाया तौर पे जॉनसन ने ये वाज़े कर दिया है कि जो भी यूनिवर्सिटी है अगर वो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन देगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव की बेस पे देगी, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स के एग्रीगेट की बेस पे जो से है वो अपना एडमिशन का मेरिट बनाएगी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए जिसमें उर्दू, इस्लामियात और एस स्टडी वगैरह हैं, एफएससी के लिए उनको अकाउंट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो से ग्रेस मार्क्स हैं, जो एडिशनल मार्क्स हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी बोर्ड की तरफ से मिले हैं, वो भी काउंट नहीं किए जाएंगे एमबीबीएस और बीडीएस का मेरिट बढ़ाने के लिए। और उसके बाद ये बात की गई कि क्या नेक्स्ट ईयर भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बेस पे ही मेरिट बनेगा कि नहीं। तो पीएमसी ने इस हवाले से कहा कि अभी ये बात डिसाइडेड नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर ही डिसाइड होगा कि नेक्स्ट ईयर क्या सिचुएशन होती है, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि पूरे जो 1100 मार्क्स है, मतलब कि एफएससी का जो टोटल एग्रीगेट है, उसकी बेस पे ही मेरिट जो सा बनेगा 2022 का एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। अच्छा, तो ये तो बात होगी हमारी एडमिशन के हवाले से। और इसके अलावा कुछ बच्चों ने पूछा था कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमसे एडवांस में फीस जो सी है वो रिकमेंड कर रही हैं, मांग रही हैं। हालांकि अभी मेरिट लिस्ट भी नहीं लगी तो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस हवाले से भी कोई हमारा जो इशू है वो सॉल्व कर दें। तो पीएमसी ने जो सा बकायदा तौर पर बच्चों को ऐलान करके कह दिया है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मेरिट लिस्ट लगने से पहले फीस मांगती है तो फिर वो पीएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से, वहाँ पर आकर विद प्रूफ जो सा है हमें बताएं। हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जो सा है अलोन नहीं करेंगे। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये ऐलान करके कह दिया गया है कि जितनी भी प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों से एडवांस फीस नहीं लेंगी। जब तक मेरिट लिस्ट नहीं लग जाती तब तक कोई भी बच्चा जो सा है फीस जो सा है वो पे नहीं करेगा। तो ये होगी फीस के हवाले से बात। उसके बाद बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर पेपर कब होंगे। तो कहा गया कि जो नेक्स्ट ईयर पेपर होंगे वो अप्रैल और मई में होंगे, क्योंकि पहले जो पेपर होते थे एफएससी लेवल के वो मई में ही होते थे। तो उन्होंने कहा कि हम ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, टाइम ज़ाया हुआ था कोरोना की वजह से, उसको अगर हम कवर करने की कोशिश करें और दोबारा से अगर हम अप्रैल और मई में पेपर ले लेते हैं तो ये हमारी एक बेस्ट अचीवमेंट होगी। तो हमारा पूरा गोल यही है कि सिलेबस भी पूरा होगा, कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे और इसके अलावा अप्रैल और मई में जो से है इम्तहानात ले लिए जाएंगे। कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि चूंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट शेड्यूल होता है और डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उनके एग्जाम्स और रिजल्ट डिफरेंट टाइम पे आते हैं। जैसा कि जो हमारा पंजाब का बोर्ड है उसके पेपर पहले हो जाते हैं, उसका रिजल्ट भी पहले आता है, और जबकि जो सिंध बोर्ड है उसके पेपर भी लेट होते हैं, उसका रिजल्ट भी लेट आता है। तो इस हवाले से जो डिसीजन हुए कल की मीटिंग में, उसमें यही कहा गया कि 2022 में पूरी कोशिश के साथ शेड्यूल जारी किया जाएगा जिसमें पंजाब भी, सिंध भी और पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड हैं वो एक ही शेड्यूल के तहत जो है इम्तहानात लेंगे, सेम टाइम पे इम्तहानात लेंगे, सेम टाइम पे जो सा रिजल्ट अनाउंस करेंगे, ताकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एडमिशन के हवाले से कोई मुश्किल ना हो, बच्चों को मुश्किल ना हो। बास का क्या होता है, अभी रिजल्ट नहीं आया होता, किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हो जाता है तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस हवाले से बच्चों को भी मुश्किल हो रही है और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को भी मुश्किल हो रही है। तो स्टूडेंट उन्होंने कहा है कि ये जो काम है ये 2022 में पूरी कोशिश के साथ खत्म किया जाएगा। तमाम जो पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं उनका शेड्यूल सेम रखा जाएगा, सेम टाइम पे पेपर्स होंगे, सेम टाइम पे रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया है कि जो 2022 का एमडी कैट का सिलेबस होगा उस हवाले से भी बच्चों ने क्वेश्चन किए कि क्या वो चेंज होगा या वही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी हम नेक्स्ट मंथ मतलब कि दिसंबर में उसको अनाउंस करेंगे और हो सकता है कि बहुत माइनर सी चेंजिंग हो। जो 2021 का एमडी कैट का सिलेबस था, लेकिन ये कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग की जाएंगी और बहुत ही जल्द 2022 का एमडी कैट का जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे जो एमडी कैट रिपीट करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वो अपनी स्टडी को अभी से कंटिन्यू कर सके। तो स्टूडेंट ये थी पीएमसी की कल की मीटिंग की लेटेस्ट अपडेट। बाकी जो पीएमसी ने अपनी मीटिंग के बाद कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं, इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट चैनल पे वो जो नोटिफिकेशंस हैं वो शेयर करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चैनल का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।